पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। इंग्लैंड ने हमें होप दी थी न्यूजीलैंड से मैच जीत के, और आज जो हमारा मैच था श्रीलंका के साथ वो हमें 147, जब हम लोगों ने पहली इनिंग्स खेल ली थी तो उस पर हमें वो मैच जीतना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर हम पूरे वर्ल्ड कप पे बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उस पे जाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2023 का T20 वर्ल्ड कप, 2024 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर उसके बाद अब ये 2026 में जो आईसीसी रिलेटेड ट्रॉफीज़ हैं उसमें पाकिस्तान ने क्वालिफिकेशन नहीं की, तो ये एक बहुत कंसर्निंग है। अगर दूसरी साइड पे आएँ तो इस वाले ग्रुप में इंग्लैंड ने और न्यूजीलैंड ने दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल, कांग्रेट्स टू देम। बासित भाई, 3 टीम्स हैं, आपको लगता है कि डिजर्विंग टीम्स हैं अभी तक जिनकी क्वालिफिकेशन सेमीफाइनल में हो चुकी है? एक साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड है। बाकी जो चौथी टीम है उसका कल जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको लगता है कि जो 3 टीम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है डिजर्विंग थे, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली? मेरे ख्याल है चारों टीमें डिजर्विंग है, चाहे इंडिया जीते चाहे वेस्ट इंडीज़ जीते, उनमें से भी एक टीम ने आना है ना। और मैं यहाँ पे बात करूँगा न्यूजीलैंड के लिए, वो ज़्यादा बेहतर उन्होंने क्रिकेट खेली है बनिस्बत पाकिस्तान के, उन्हें ही सेमीफाइनल में आना चाहिए था। और क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान आ जाए, लेकिन जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है वो ज़्यादा डिजर्व करते थे बनिस्बत पाकिस्तान के। काफ़ी कंसर्निंग है 2023, 24, 25, 26। अभी मैंने एशिया कप इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन आप बहुत कंसर्निंग है। वो भी बताना चाहिए, एशिया का भी बताना चाहिए। हम लोगों की क्रिकेट किस लेवल पे थे, किस लेवल पे आ गए हैं। मेरे ख्याल से ये 3 टीमें डिज़र्व करती हैं, और कल जो जीतेगा वो भी टीम डिज़र्व करती है। एक प्रोसेस के साथ जो टीमें बनती हैं ना, सिस्टम के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, वही टीमें कामयाब होती हैं। और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आप देख लें, ये हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के टीम नहीं लेके आए, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीम नहीं लेके आए। और आप देख लें वो कहाँ पे हैं, हम लोग कहाँ पे हैं। हम लोग वैसे भी, एक इंग्लैंड ने हमें एक उम्मीद थोड़ी सी दे दी थी कि जाएं जी, थोड़ा सा आप एफर्ट कर लें, पहुंच जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तो यहाँ तक भी डिज़र्व नहीं करते। और आज जैसे मैच था, ये भी मैच ऑलमोस्ट, अगर वो वाइड बॉल लास्ट बॉल पे दे दे अंपायर, मेरी नज़र में वाइड ही था, तो शायद ये भी मैच श्रीलंका जीत जाए। हम लोग अपने से नीचे के लेवल की टीम है। आप देख लें, नीदरलैंड से भी जीते हैं, यूएसए से भी जीते हैं, और नमीबिया से भी जीते हैं, और श्रीलंका भी जब ये वर्ल्ड कप बना था हमारे से नीचे ही थी। तो हम इन टीमों के काबिल है बस खेलने के। नजीब, 3 टीम्स जो हैं वो एशियन नहीं हैं, और कल जो है वो डिसाइड होगा कि चौथी टीम एशियन है या नहीं है। सही बात। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपके रीजन में वर्ल्ड कप हो रहा हो, और ऐसा वर्ल्ड कप हो रहा हो कि जहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो आपके कॉम्बिनेशन को सूट करती हैं, लेकिन फिर भी आप देखें अभी तक जो क्वालिफिकेशन है, 3 वो टीम्स हैं जिनके बारे में ये बोला जाता था नहीं, ये स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, यहाँ आके स्ट्रगल करेंगे, तो उन्होंने इवॉल्व किया गेम के साथ और वो दिखता है। बिल्कुल सही बात है, और आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है कि इस कंडीशन में यहाँ पे पाकिस्तान को होना चाहिए था। श्रीलंका भी बुरी क्रिकेट खेल रहा है, हम भी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक्चुअली इस रीजन में देखा जाए तो इंडिया ये टॉप लेवल क्रिकेट खेल रहा है, और जिस तरह से आईसीसी इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस है, वो एक मैच के बाद थोड़ा सा फंसे हैं, बट अदरवाइज आप देखें उनके रिकॉर्ड्स कितने अच्छे जा रहे हैं। हमने एक्सपेक्टेशन गलत लगाई हुई है, मसला सारा ये है। जैसे अभी कामी ने कहा ना, वो सेम बात मैंने करनी थी कि आप अपने से लोअर रैंक टीम से जीत रहे हैं। आप एशिया कप में भी छोटी टीमों को हरा रहे हैं, एक इंडिया बड़ी टीम थी 3 बार हार गए। आप यहाँ भी किससे जीत रहे हैं? नेदरलैंड से तक तो आपने तुक्के में मैच जीता है, वो कैच अगर वो पकड़ लेते तो आप वहाँ से भी बाहर हो जाते शायद। तो यहाँ पे आपने ये चौथा इवेंट है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कल क्या नाम होगा, रीबिल्डिंग होगा, सर्जरी होगा, क्या मतलब दोबारा से हम खड़े होने की बात करेंगे, वो सब पोस्टमार्टम होगा, यही सुनते रहते हैं। क्रिकेट वहीं की वहीं है, इम्प्रूवमेंट जीरो है। बिल्कुल सही बात है बासित भाई। आज एटलीस्ट जो पाकिस्तान टीम ने कॉम्बिनेशन खिलाया, वो जो इतना शोर मच रहा था, हर जगह शोर, आप लोग बोल रहे थे कि यार एटलीस्ट इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जाओ, उन्होंने वो तो खिलाया, और आपको ग्लिम्पसेस भी नजर आए उसके, तो यही पहले कर लेते आप। जब पानी सर से गुजर गया, जब यही अब्रार को अगर इंग्लैंड के खिलाफ आप खिलाते तो ये नौबत आती। आप गलतियां तो शुरू से करते हुए आ रहे हैं ना, चाहे आप बाबर को सिलेक्ट करें नंबर 4 के लिए,
हम यही बोल रहे ना वो नंबर 4 के लिए सूटेबल नहीं है, हम पागल हैं। नहीं हुआ कि यार इस बंदे का नंबर चेंज करके कितनी नाइंसाफी की। आज सही मायने में जीतने के लिए गए थे, इसलिए आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर अपने शिफ्ट कर दिया और प्लेयर चेंज किए अपने, क्योंकि आपको बस यहाँ से सेमीफाइनल में जाना था। तो यही चीज, एक ऐसा प्लेयर जिसको आपने 3 मैच ड्रॉप किया, फिर 2 मैचेस आपने नंबर 5 पे खिलाया, फिर वापस लेके आए और आज जो इनिंग खेली 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, तो 44 शायद बॉल खेली है, 84 रन किए हैं और पूरे गेम को लेके चला। और साहबजादा फरहान तो थ्रू आउट खेल ही रहे हैं, वो तो एक पहले नंबर के प्लेयर हैं और वर्ल्ड के इस वक्त सबसे ज्यादा रन किए हैं और वो दोनों लेके चले। लेकिन दोनों बैटिंग ऑर्डर का कोई मसला इसलिए नहीं हुआ कोई आउट नहीं हुआ जब तक। उसके बाद इन्होंने बाहर से बैठ के दोबारा से बैटिंग ऑर्डर शुरू कर दिया, नाफे तुम जाना, शादाब तुम जाना। इन देखे ये कोचेस जो है ना, ये भी बर्बादी का सबब बने। कप्तान देखिए, हम लोग को प्रॉब्लम क्या होती है, बैटिंग की होती है, बॉलिंग हमारी पूरी थी और आज हमारे सारे स्पेशलिस्ट आज ही खेल गए और 200 करवा दिए। तो इस कप्तान को वसीम अकरम देते हैं, वकार यूनिस देते हैं, शोएब अख्तर देते हैं, सकलन मुश्ताक देते हैं, मुरलीधरन देते हैं, शेन वॉर्न देते हैं, ये फिर भी हरवा के दे देंगे आपको। आपके पास क्या बॉलिंग नहीं थी आज? आपके पास अबरार था, आपके पास उस्मान तारिक था, आपके पास शादाब था, 16वें ओवर में बॉलिंग करने आया है, 16वें ओवर में बॉल कर रहा है, या उससे पहले भी आया होगा। आपके पास नवाज था, आज नसीम भी खेला, आपके पास आज शाहीन भी खेला, 6 तो ये फ्रंट लाइन बॉलर हो गए आपके पास। सलमान अली आगा तो एक ही ड्रॉप हुआ है ना, वो साइम अयूब था। इस बॉलिंग से पूरे वर्ल्ड कप में 200 खा गए आप। तो ब्लेम जाता है कैप्टनसी का, गेम अवेयरनेस का, किस वक्त किसको लेके आना। 4 ओवर आपने फास्ट बॉलर से करा दिए, वही विकेटें जो लेनी थी शुरू में लेनी थी आपको। 4 ओवर 1 ओवर कर लिया शायद। आपको नसीम को बैकअप पे रखना था कि जहां जरूरत पड़े तेज बॉलर की वहां पे हम करवाएंगे। अबरार से आपको आ जाना चाहिए, स्टार्ट में ही आ जाना चाहिए। 5वें ओवर में आके आउट किया, फिर 7वें ओवर नहीं किया, 8वां ओवर आके फिर आउट किया। तो यही गेम होता है कि किस वक्त किसको लेके आना है। मेरे ख्याल से ये जो प्लानिंग की थी, बैट्समैन ने चलो आखिर में रन नहीं हुए, लेकिन 200 रन बहुत थे, बहुत रन थे। और जो बॉलिंग आपने 6 खिलाई थी, बॉलिंग ने आपको पूरा मैच ही साइड पे कर दिया। अहमद भाई, बिग मैच प्लेयर एक टर्म होती है जो क्रिकेट में इस्तेमाल की जाती है। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो बड़े मैचों में परफॉर्म करते हैं। वसीम अकरम ऐसे खिलाड़ी थे, विराट कोहली दुनिया जानती है, फखर जमान बिग मैच प्लेयर हैं, हर बड़े मैच में, क्रूशियल मैच में जरूरत के वक्त परफॉर्म करते हैं। शोएब अख्तर बिग मैच प्लेयर। हमारे यहाँ शाहीन की अगर मैं बात करूंगा, जिस दिन जरूरत होती है कि यार ये लड़का आज परफॉर्म कर दे, उसी दिन वो इतना ज्यादा पिट जाते हैं। तो क्या ये टेम्परामेंट का मसला है, कोचिंग का मसला है, या सिंपली वो बिग मैच प्लेयर ही नहीं है? देखिए, जितनी बातें ये 4-5 प्लेयर्स पे हो गई हैं जो पिछले 8-9 वर्ल्ड कप खेले हैं, सब कुछ बता दिया कि सारी दुनिया बैठ के कह रही है कि जब इंजरी से ये वापस आए हैं, ही इज नॉट अ सेम बॉलर इवन दो ही इज ट्राइंग। कल परसों रऊफ भाई आए हुए थे, उन्होंने सारे आपको मैकेनिक्स भी बता दिए कि इनके बायो मैकेनिक्स ही हिल गए हुए हैं। ये जहां बॉल करना चाहते हैं वहां बॉल नहीं होते, और जहां जिस तरह आज पिछले मैच में प्रेशर कम था, उनको आउट मिल गए, आज उनसे विकेटें चाहिए थी, 50 खा गए यार वो। यार, मतलब ये मामूल की बात है, 50 खा गया प्रीमियर बॉलर हमारा। वहाब रियाज को जब 50 होता था ना, तो 3-4 दिन यही बातें चलती रहती थी कि यार उसको 50 हो गया। आज सही बात। वहाब भी कहता होगा कि यार ये तो मामूल की बात है, हमें 50 होता था, तुम ऐसे कहते थे, वो शाहीन को, नसीम को, इनको तो रोज 50 हो जाता है। फिर वो बात, और आज वो प्लेइंग 11, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इस टीम के साथ भी जो है अच्छी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बशर्त आप अच्छी टीम प्लेइंग 11 अंदर उतारें। आज आपने चेंजेस किए हैं, आप देखें कि डिफरेंस नजर आया आपको। फखर जमान प्रूवन आपका ऊपर था, आप उसको लेके गए, आमिर पहले दिन से कह रहा है कि आप लेके आए, उसने परफॉर्म किया है। अबरार को आप लेके आए, पहली बॉल पे ही उसने जो है ना आउट करके दे दिया आपको मैच के अंदर, वो लेके आ गया। नसीम शाह ने फास्ट बॉलर्स में सबसे अच्छी बॉलिंग की है। इन शॉर्ट ये है कि यानी कि आप सिर्फ अपने कुछ लोगों को एडजस्ट करने के चक्रों में आपने प्लेइंग 11 का जो है ना तितर बितर करके रख दी। आपको याद है टीम एशिया कप में गई थी, एशिया कप में हम सब ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया था, इसलिए कि यंगस्टर्स थे, हमें लग रहा था कि पाकिस्तान ठीक तरीके पे चल रही है, डगर पे आगे चल रही है। तो उसके बाद आपके फखर जमान ने और साहिबजादा फरहान ने वहां फाइनल के अंदर भी 84 रन की जो है ना पार्टनरशिप दी थी, 84 रन की 9.3 ओवर में, वो यूएई की पिचेस में। इसका मतलब है आप ओपनिंग तो आपका शॉट था, आपको जिस पे काम करना था वो मिडिल ऑर्डर पे करना था। आपने क्या काम किया? आप वहां पे बाबर को लेके आ गए, आपने तो बिल्कुल नहीं किया, आपने अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया। तो देखिए, जहां पे सपोर्ट बनती थी, हमने पाकिस्तान क्रिकेट को पूरी सपोर्ट की है, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, वो अपने जो वादे आपने किए थे वो पूरे नहीं किए। आपने
सोशल मीडिया के हेट्रेड से, सोशल मीडिया के प्रेशर से कुछ लोगों को टीम के अंदर इंडक्ट रखा, फिर कुछ फेवरेटिज्म जिसका आपने पहले ही ज़हन में बनाया था कि ये हमारा कप्तान है, उसको इंडक्ट रखा। आज तीसरा मैच हो गया। भारत के मैच में भी जब इनको सतारा पड़ा, वहां से मैच जो है ना हमारे हाथ से स्लिप हो गया। पिछले मैच के अंदर भी जब इनको सताना पड़ा, वहां से हमारे हाथ से मैच स्लिप हो गया। मैं, राशिद भाई, आमिर बैठ के रोटी खा रहे थे, 20-25 स्कोर पड़े हुए थे जिस टाइम शादाब आए, और हमने उस ओवर से पहले ये कहा, राशिद भाई ने बोला कि यार अभी भी चांस मौजूद है, एक दो, मतलब एक उम्मीद थी दिल में। उस ओवर के बाद हमारी वो उम्मीद भी आज टूट गई। तो मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने ये अपना फेवरेटिज्म चलाया है, सही प्लेइंग टीम में 11 नहीं खिलाई है, जिसने कप्तान का बाहर से ही बोला हुआ था कि ये अगला हमारा नेक्स्ट कप्तान है, इसको बनाना है, इसको खिलाना है। ये रिजल्ट जो आपने प्रोड्यूस करके दिए हैं, 3 साल से ये सेटअप मौजूद है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो अपनी टीम लेके आए हैं, उनको 3 साल मिले ये सेटअप में कि आप क्रिकेट की इंप्रूवमेंट लेके आए। आप 3 इवेंट हो गए हैं, आप इंप्रूवमेंट छोड़िए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे आप क्वालिफाई। अगर आपको ये लग रहा है कि ये मामूल की बात है, तो हमने तो एज ए क्रिकेटर पिछले 20 सालों के अंदर इस तरह की मामूल की बात ना देखी थी, ना सुनी थी, ना वो सेमीफाइनल खेलेंगी, चाहे वो न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया और वेस्ट इंडीज का कल पता चल जाएगा। इन तमाम टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली है और अच्छी क्रिकेट की बेस के ऊपर आज वो पहुंचे हुए हैं। देखें, आज आपने एक ट्राई किया, 3 बोल्ड डिसीजन लिए ना, बाबर आजम को बाहर बैठाया आपने, आप साइम अयूब को आपने बाहर बैठाया, रिजल्ट आपको मिला। आपके टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, फखर जमान ने परफॉर्म किया, सरजादा फरहान जो एक टाइम से परफॉर्म करते आ रहे थे उन्होंने परफॉर्म किया है। बाकियों का क्या करना है? बाकी जो आपने इतने ज्यादा प्लेयर्स जो नाम निहाज स्टार से इकट्ठे किए हुए थे, एक अरसे से भाई हम आईसीसी के इवेंट से बाहर हो रहे हैं। कब तक हम बाहर होते रहेंगे? कब तक फैंस के जज्बात के साथ ये खिलवाड़ जारी रहेगा? मैदान में हम जीत गए। श्रीलंका के खिलाफ हर रन में जज्बा था, हर गेंद में यकीन और हर खिलाड़ी की आंखों में कौम की उम्मीद चमक रही थी। मगर कभी कभी क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं हारती, किस्मत के हिसाब किताब में भी फैसले लिखे जाते। आज स्टेडियम की रोशनियां तो वैसी ही हैं, शोर भी वैसा ही है, मगर दिलों में एक खामोशी है। इस जीत में खामोशी कम और उदासी ज्यादा है, क्योंकि इस बार फतह हमें अगले मरहले तक ना ले जा सकी। लाखों दिस प्योर कॉटन पोल वर्ड यूज होता है पाकिस्तान में जब आधे पीतर आधे बटेर वाले ऑलराउंडर होते हैं ना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड यूज कर रहा हूं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में बिल्कुल इस्तेमाल होता है। सर, अगर आपकी क्रिकेट को आगे बढ़ना है ना, ये रेलू कट्टे ऑलराउंडर से जान छुड़वा लें बस यार। ये देखो, पाकिस्तान की कैपेसिटी यही थी ना, 212 रन बना लिए पाकिस्तान ने, बहुत अच्छा स्कोर था। लेकिन आज टारगेट बहुत ज्यादा टफ था पाकिस्तान के लिए, मतलब 147 रन पर उनको रिस्ट्रिक्ट करना, ये सबसे बड़ा मसला ये था। और जो दूसरे हाफ में बॉलिंग जो हुई है, मैं बॉलर को सुन रहा, फखर जमान का इंटरव्यू मैं सुन रहा था मैं इनिंग के बाद, तो उसने कहा कि बॉलिंग बैटिंग मुश्किल थी क्योंकि बॉल फंस रहा था, बॉल रुक के आ रही थी, तो बैटिंग वाज डिफिकल्ट विद एन ओल्ड बॉल एज कंपेयर टू द न्यू बॉल। तो ये तो इससे भी हमने देखा। लेकिन यार क्या कहें, मिडिल ऑर्डर यही है आपके पास। पाकिस्तान की क्रिकेट खासी नीचे जा चुकी है। मैंने डोमेस्टिक सीजन भी देखा ये वाला पूरा, पाकिस्तान के बाद मिडिल ऑर्डर इनसे अच्छा नहीं है। मतलब हुसैन तलत को खिलाया आपने इफ्तिखार को खिलाया आपने, और भी मिडिल ऑर्डर में खुजल शाह को खिलाया, अब्बास अफरीदी को खिलाया, उसके अलावा हसन अली आए चले गए, हसन नवाज आए चले गए। ये जो चेंजेस हुई है ना, इसमें सवाल बनता है माइक हेसन साहब को बुला लें आप इस वर्ल्ड कप के बाद। अब तो खत्म हो गया वर्ल्ड कप, माइक हेसन साहब को बुला लें, चेयरमैन साहब, और उनसे वो जो कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बनाई हुई है, छुपी हुई कमेटी, जिसका किसी को नहीं पता कौन है, लेकिन टेक्निकल एक कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो कप्तान की जब तब्दीली हुई थी रिजवान की, तो उसमें रातों रात वो बैठी थे और उन्होंने तब्दील करने का फैसला किया था। उस कमेटी के सामने बिठा लें और उनसे पूछें यार कि किसने आपको कहा था कि आप अबरार को ना खिलाएं, किसने आपको कहा था कि फखर जमान को आप ना खिलाएं, किसने आपको कहा था कि बाबर के साथ आप चलते जाएं और बाबर को चौथे नंबर पर लेकर आएं। चौथे नंबर पर बाबर का आना, वो पूरी बैटिंग लाइन को उसने तहस नहस कर दिया, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, पिछले मुकाबलों में। क्योंकि पाकिस्तान आज ये मुकाबला पाकिस्तान जीत तो जाएगा, लेकिन जो अचीव करना था वो नहीं कर पाया। इसकी वजह इससे पहले मुकाबलों में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। आप
इंग्लैंड के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दी आपने और दूसरी टीम के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दी, मतलब दिल कर रहा है कि यार ये हमारे साथ हर बार ऐसा होता क्यों है। देखिए यार, डिबेट बहुत लंबी है। आई वुड बैक पाकिस्तान अप इन टर्म्स ऑफ, यार मैं करना चाहता हूँ, दिल करता है, दिल दुखता भी है। पाकिस्तान इज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट दैट वी वांट यार। लानत है पाकिस्तानी टीम तुम पे, लानत लानत लानत। और कितनी बेइज्जती करवाओगे पाकिस्तान की। हार हार और सिर्फ हार हमारी किस्मत में लिखी है, हमारे नसीब में लिखी हुई है। हमने कब जीतना है। दुआ ही किए जा रहे हैं हम लोग, मगर